आज से लगभग कुछ साल पहले एक फुटबॉल टॉक शो में काफी पंडित के सामने जब ये बात रखी गई कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी अपने करियर में 800 से ज्यादा गोल मार पाएंगे, तो सारे हंसने लगे। 800 goals, Frank. Of course, he made it 700 today. Who? Ronaldo. Ronaldo. 800 career. No. Really? लेकिन वक्त का कुछ खेल ऐसा ही है, आई थिंक वो सही भी हो सकते थे, लेकिन गलत वो सिर्फ इसी चीज़ में हो गई कि जिस पे वो हंस रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। और आज कुछ साल बाद हम लोग बात करने वाले कैसे एक प्लेयर ने लगभग अपने 20 साल के करियर में 900 से ज़्यादा करियर गोल मारने जा रहा है वो, और इसी के साथ वो अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव भी बहुत आराम से सेट कर चुका है, जो कि है 1000 करियर गोल्स। और सारे वीडियो पे मजाक कर रहा हूँ। बट आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे क्या सही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो रिकॉर्ड है 1000 और ये 900,000 गोल का, ये सही में सबसे डिफिकल्ट है, और वो कौन से प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअली में इस रिकॉर्ड को चैलेंज करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए बहुत करीब थे या फिर बहुत फेवरेट थे लेकिन मिजरेबली फेल हो गए। और कौन से वो ऐसे मॉडर्न प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअली में आज के टाइम के हिसाब से, चाहे लोगों की बात करें या फिर फुटबॉल पंडित के ओपिनियन की बात करें, सबसे ज़्यादा फेवरेट है। सबसे पहले इस पूरे रिकॉर्ड को थोड़ा सा यहाँ पर नंबर्स में ब्रेक डाउन करते हैं। एक फैक्ट है, बहुत बेहतरीन फैक्ट है। अगर सेंट मरीनो इंटरनेशनल टीम की बात करें तो जब उन्होंने अपनी पहली हिस्ट्री की पहली विक्ट्री निकाली थी तो रोनाल्डो के करियर के सिर्फ 9 गोल्स थे। जब उनकी दूसरी विक्ट्री आई तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऑलरेडी और उसके ऊपर 890 से ज़्यादा गोल मार के 900 गोल अपने पूरे कर दिए। कैन यू इमेजिन कि किसी भी पर्सपेक्टिव से कितना बेहतरीन फैक्ट है। अगर रोनाल्डो के गोल्स का अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक डाउन करें तो टोटल यहाँ पे जो 900 गोल्स हैं उसमें से उसने यहाँ पर 450 गोल रियल मैड्रिड के लिए मारे हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी उसने 145 गोल, यूवेंटस के लिए उसने 131 गोल, पोर्चुगल के लिए यूवेंटस के लिए 101 और अल सैक्सी नसर के लिए यहाँ पर 68 गोल्स उसने यहाँ पर स्कोर किए हैं। इसी के साथ जो सबसे बेहतरीन टाइम है, जो बेहतरीन सेक्शन है रोनाल्डो के गोल स्कोर करने का, वो 76 से 90 मिनट का है। और ये बताता भी है कि क्यों क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली में एक गेम विनर और क्लच प्लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि उसने 200 से ज़्यादा गोल सिर्फ 76 से 90 मिनट के बीच में मारे। अगर रोनाल्डो के राइट फुट को भी हटा दे, सिर्फ हेडिंग और यहाँ पर लेफ्ट फुट के रखे तो मैराडोना से लगभग 15-20 गोल ही कम है बस। ये कितना बेहतरीन फैक्ट है कि रोनाल्डो ने अपने हेडिंग की बात करें और लेफ्ट फुट की बात करें, वो तमाम प्लेयर जो कि इतने बड़े बड़े लेवल पे हैं, जो कि अपने पूरे करियर में जितने गोल मार पाए उससे बस थोड़े से कम रोनाल्डो के वीक फुट और हेडिंग एबिलिटी से आए हैं। लेकिन रोनाल्डो के अपने करियर में अगर हम बात करें तो जो ग्राफ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रोनाल्डो ने अपने जितना भी उसका 15-20 साल का करियर रहा है उसमें यहाँ पर 4 साल ऐसे रहे हैं जहाँ पर वो 20 से कम मार पाया, जहाँ पर लगभग 6 सीजन ऐसे गए हैं जहाँ पर वो 30 से कम मार पाया। 3 सीजन उसके ऐसे रहे हैं जहाँ पर उसने 60 से ज़्यादा का आंकड़ा टच किया है, और यहाँ पर 9 सीजन ऐसे हैं जहाँ पर उसने 50 से ज़्यादा गोल मारे हैं। 9 सीजन, तुम समझ सकते हो, 9 साल वो 50 से ज़्यादा गोल तोड़ता रहा। 450 तो यही हो गए मतलब। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये तुमने बहुत ही इंस्टाग्राम स्टोरीज में या फिर किसी पर, रोनाल्डो ने 30 से बाद जितने गोल मारे हैं वो ज़्यादा है उसने 30 से पहले कितने मारे हैं। पहले ऐसा होता था कि जो पीक होता था किसी भी प्राइम जो भी होता था एक प्लेयर का, वो 27-28 के आसपास होता था, 24 से 27-28, 30 के बाद वो डाउन हिल होता था। बट दिस इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो कि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा टिप्ड थे। और आज हम नंबर्स पे कुछ ऐसा गेम खेलेंगे कि पर्टिकुलरली रोनाल्डो और मेसी के रिगार्डिंग तुम्हारे दिल में जो रिस्पेक्ट है और जो प्यार है वो और भी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। साल एग्जाम्पल ले लेते 2015-16 का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पर 57 गोल्स मारे थे। उसी साल नेमार ने यहाँ पर 31 गोल मारे थे। वहीं लियोनेल मेसी ने यहाँ पर 42 गोल मारे थे। लेवेंडोव्स्की ने 41 गोल मारे थे। और यहाँ पर अगर ज़्लातान इब्राहिमोविच की बात करें तो उसने 50 गोल मारे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2015-16 में ऑलरेडी 30 साल का हो चुका था, यानी कि उसके बाद जो उसका ग्राफ आना था वो इतना मतलब थोड़ा डाउन तो आना चाहिए था, थोड़ा डाउन तो उसका ग्राफ यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर यहाँ पर 2015-16 की बात करें तो उसने 56, उसके बाद 31, 48, 46, 32, 23
और यहाँ पर 57। आप भी भाई इतनी ही बेहतरीन क्वालिटी की जर्सीज खरीद सकते हो एंड ट्रस्ट मी भाई, आई हैव बीन प्लेइंग विद माय कॉलेज टीम फॉर द 2 इयर्स। अब मास्टर्स में कर रहा हूँ, बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। और हमारे कॉलेज की किट की बात करें और जितने भी मैं यहाँ पर फुटबॉल प्रैक्टिस करते हुए जितनी भी ट्रेनिंग में मैं जितनी भी किट्स पहनता हूँ, मैं ये ही किट पहन के जाता हूँ क्योंकि दिस इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन क्वालिटी। और तुमको पता है कि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर स्किन प्रॉब्लम भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्वालिटी के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और रेड कार्ड जर्सी डेफिनेटली क्लिक करती हैं एंड दिस इज द रीजन वाई मैं इतने महीनों से, इतने सालों से सिर्फ एक इनके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अगर इनकी वेबसाइट को चेक करोगे, एब्सोल्युटली ईजी यूजर इंटरफेस है। आपको जाना है, आपको यहाँ पर अपनी जर्सी सेलेक्ट करनी है, चाहे लेटेस्ट की बात करो, चाहे यहाँ पर सेल की बात करो, रेट्रो जर्सीज की बात करो, आपको परफेक्ट जर्सी मिलने वाली है। और अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर भी आप मेरा दिया गया कूपन कोड भी यूज कर सकते हो फॉर एडिशनल 20% ऑफ। डू मेक श्योर और एक बार एक्सपीरियंस करके जरूर देखना। लेकिन 2015-16 के बाद जो कॉम्पिटिटर्स थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के, वो कभी सस्टेन नहीं कर पाए। डेफिनेटली यहाँ पर लेवेंडाउस्की उनमें से उन चुनिंदा प्लेयर्स में से था जो कि नंबर्स पे नंबर्स पुट करते जा रहा था। लेकिन चाहे बात करें नेमार की, चाहे बात करें हम लुइस सुआरेज की, चाहे बात करें हम ज़्लातन इब्राहिमोविच की, चाहे बात करें वेन रूनी की, या फिर बात करें हम यहाँ पर सर्जियो एगुएरो की, जो डाउनफॉल आया। और ये उस टाइम के प्लेयर्स की बात करें, डेफिनेटली आज तुम सोचोगे कि अरे यार इनके नंबर्स थोड़े थे। उस टाइम भाई यही रूल कर रहे थे, यही रूल करते थे। अगर गोल स्कोरिंग चार्ट की बात करें, यहाँ पर एगुएरो मैनचेस्टर सिटी में रूल करता था, ज़्लातन इब्राहिमोविच पीएसजी या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक स्टिंट आया था उसका। इसके साथ ही यहाँ पर लुइस सुआरेज की बाट करें तो ऑफकोर्स एमएसएन का वो पार्ट था। नेमार की बात करें तो पहले वो यहाँ पर बार्सा के प्रिंस थे, पर वो पीएसजी में जाके राजा बने। लेकिन रोनाल्डो और मेसी टस से मस नहीं हुए। लेकिन आज के अगर हम मॉडर्न जनरेशन की बात करें तो कौन से वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शायद से रोनाल्डो के इस रिकॉर्ड के आसपास भी आ सकते हैं, और इसको भी नंबर से थोड़ा टैकल करते हैं। अगर हम हालैंड के यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो हालैंड के अगर पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 2019 में उसने 44 गोल मारे थे, 2020-21 में 41, उसके अगले सीजन 29, उसके अगले सीजन 52 और पिछले सीजन 38 गोल मारे थे। अगर ऑन एवरेज की बात करें तो यहाँ पर 41 गोल का सीजन वो दे रहा है। और अगर टोटल गोल की बात करें तो अभी सिर्फ 250 गोल भी नहीं पहुंचा है हालैंड। इसके साथ एम्बापे की बात करें, एम्बापे के पिछले अगर 5 सीजन की बात करें तो 20-21 में 42 मारे थे, उसके अगले सीजन यहाँ पर 39, उसके अगले सीजन यहाँ पर 41 और उसके अगले सीजन यहाँ पर 44। तो यहाँ पर जो इसका भी एवरेज है वो 40 के आसपास का ही है। और जो टोटल गोल है यहाँ पर एम्बापे के, वो भी यहाँ पर अभी 300-400 के आसपास ही हैं। साला की बात करते हैं, साला 291 गोल्स। इसी के साथ अगर नेमार की बात करें 360, सुआरेज की बात करें 491, और अगर इब्राहिमोविच की बात करें तो काफ़ी जो वेबसाइट है वो 550 के आसपास बताती हैं। अगर साला की बात करें तो साला का डेफिनेटली अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो नंबर्स है वो अब ऊपर नहीं जाएंगे, और जिस तरीके से साला है वो तो कैच नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पर हालैंड की बात करते हैं तो हालैंड को अगर रोनाल्डो तक पहुँचना है तो अगले 9-10 साल तक उसको ऑन एवरेज 50 गोल देने पड़ेंगे। लेकिन फैक्ट तो ये है कि अगर हालैंड अगले 10 साल तक भी 50 से ज़्यादा गोल मार देगा, उसके बाद भी उसको लगभग 200 से 250 गोल और मारने पड़ेंगे, और अगले 10 साल के बाद वो लगभग 35-36 हो जाएगा। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि आई थिंक एम्बापे और हालैंड में हालैंड ज़्यादा सूटेबल है, हालैंड ज़्यादा फेवरेट है, हालैंड के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो सबसे ज़्यादा करीब आ सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आंकड़े के पास। वैसे अगर इस पॉइंट पे बात करें तो जो सबसे करीब है वो है लियोनेल मेसी 838 गोल के साथ। देखो लियोनेल मेसी अगर पीछा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आई थिंक मेसी के बॉडी लैंग्वेज ने और मेसी के अभी स्पोर्टिंग रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक वो इसमें इंटरेस्टेड है नहीं। आई थिंक वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी ने अब अपने फुटबॉल करियर को और फुटबॉल की जो पूरा चैप्टर है उसको एक बहुत सबैटिकल हॉलीडे पे वो ले गया है, बहुत आराम से और बहुत चिल लेके रखता है। उसको पता है कि अब वो यहाँ पर 50-60 गोल का करियर मान के चल रहा है, और वो 50-60 गोल ऐसे गोल होने चाहिए जो कि शायद से अर्जेंटीना या फिर इंटर मियामी के कप कॉम्पिटिशन्स फाइनल्स में या फिर उनको ट्रॉफी जितवाने में मदद करेंगे। आई थिंक ये मेसी का टेक है। वहीं अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें वो नहीं रुकने वाला। उसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले वो वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर वो अब 1000 गोल का ऑब्जेक्टिव छूने के लिए तैयार है। मॉडर्न फुटबॉल में एम्बापे
देखो एम्बापे और हालैंड डेफिनेटली यहाँ पर 500-600 गोल का आंकड़ा टच कर सकते हैं जिस तरीके से उनका एवरेज है, और ये है एवरेज। आई थिंक आज का फुटबॉल फैंडम इमोशनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है, बट 500-600 गोल बहुत ज़्यादा होते हैं। बट जब आप उसको रोनाल्डो के गोल्स के सामने रखोगे तो बहुत छोटे लगेंगे, क्योंकि अगर 600 गोल भी वो मार देगा ना तो उसके बाद भी वो 400 गोल पीछे रहेगा, क्योंकि ये तय मान के चलो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1000 गोल से नीचे नहीं मानने वाला। ये कितना बड़ा मतलब क्या, अभी अगर आई थिंक कोई प्लेयर जो कि एक बहुत अच्छा पंट ले सकता है वो हैरी केन है, क्योंकि हैरी केन अभी 30 साल का हुआ है और पिछला सीजन उसका 44 गोल का था। हालांकि अगर उसके गोल एवरेज की बात करें तो 35 से ज़्यादा का नहीं है उसका, क्योंकि टॉटनम में वो गोल अच्छे मारता था, लेकिन अल्टीमेटली उसके टोटल ओवरऑल गोल्स जो थे वो ज़्यादा नहीं होते थे। लेकिन बायर्न में उसको ये आंकड़ा दिया जा रहा है, और ऐसा भी है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि वो 30 के बाद उसने 450-500 गोल मारे हैं। हैरी केन अगर मार देता है, जो कि ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि यहाँ पर उसके चांसेस कम है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी, जिन्होंने बहुत सालों तक एक दूसरे को पुश किया, वो राइवलरी को इन्होंने एक सेट करा। आई थिंक ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि आज के टाइम पे किसी प्लेयर के पास एक बहुत बड़ी राइवलरी नहीं है। मेसी रोनाल्डो एक दूसरे को पुश करते थे, और इसीलिए कहीं नेमार, सुआरेज, लेवेंडाउस्की, बेंजेमा सब वहाँ होते थे, बट फिर भी अल्टीमेटली 2 ही प्लेयर ऐसे क्यों होते थे कि हमेशा टॉप पे रहते थे और एक साथ ही रहते थे। और आई थिंक आज एम्बापे और हालैंड के पास ये अपॉर्चुनिटी है, बट अभी तक वो दिखी नहीं है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पुश करते हुए दिखे। हैरी केन पे पंट इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि हैरी केन अभी भी अपने प्राइम में और अच्छा खासा आंकड़ा भी वो छू लेता है, लेकिन यहाँ से अगले 10 साल तक उसको लगभग 50 से ज़्यादा गोल मारने पड़ेंगे। समझ लो, 50 से ज़्यादा गोल 30 साल की उम्र में और अगले 10 साल तक, और तब भी वो रोनाल्डो से 150 गोल पीछे रहेगा। ये नंबर है रोनाल्डो के इस आंकड़े का, ये इंपॉर्टेंस है, ये एक्सीलेंस है, ये एक अमेजिंग फैक्ट्स हैं रोनाल्डो के इस 900 गोल के आंकड़े के साथ, कि मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई इस नंबर को छू सकता है। किसी ने प्रूफ नहीं किया अभी तक कि उसमें वो डिसिप्लिन है, उसमें वो आंकड़ा है। मेरा अगर तुम पर्सनल ओपिनियन लोगे तो हालैंड इज द प्लेयर जो कि यहाँ पर रोनाल्डो के नंबर को चैलेंज करने का एटलीस्ट वर्दी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर लियोनेल मेसी एक बहुत बड़ा शाउट है, बट आई थिंक वी ऑल नो वर्ल्ड कप के बाद मेसी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता दिया कि अब उसको फुटबॉल में कुछ प्रूफ नहीं करना, उसको किसी आंकड़े के पीछे नहीं जाना, उसको किसी रिकॉर्ड के पीछे नहीं जाना, एंड उसकी और रोनाल्डो की राइवलरी अब यहाँ पर रेस्ट हो चुकी है, अब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। वैसे डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो नंबर है वो कभी कोई छू पाएगा या नहीं पाएगा, और 1000 गोल वो कभी टच कर पाएगा। देखो, अगर नंबर छूने की बात है तो अभी के तौर पे मेरा आंसर नो है। मे बी नेक्स्ट 5 साल में अगर हम यहीं यूट्यूब पे रहे तो एक नई वीडियो और बना देंगे, लेकिन अगर 1000 गोल की बात करें तो मेरा आंसर एब्सोल्युटली यस है, और वो भी 2026 के साथ।